दिल से जब तुम जाओगे तब जानूंगी तो महाराज याद वहां से चले गए। देवयानी लौट करके आई और जैसे ही देवयानी को शुक्राचार्य ने देखा, देवयानी अरे तुम पूरी रात कहाँ रही? कहा पिताजी शर्मिष्ठा हमें धकेल करके कुआं में चली आई और महाराज याती आ गए, उन्होंने हमें निकाल लिया, नहीं तो मैं उस कुआं में पड़ी पड़ी मर जाती। बड़े उल्टे सीधे अब शब्द कहे। और पिताजी आपके बारे में भी बड़ा बुरा भला कहा है। कहा जहां ब्राह्मण का अपमान हो वहां रहना व्यर्थ है, इसलिए इस नगर को ही छोड़ देते हैं। देवयानी की कलाई को पकड़ा और जैसे ही शुक्राचार्य आगे बढ़े, बृहस्पतिवार आए, गुरुदेव आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, यदि आप हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। कहा कि तुम्हारी बेटी ने हमारा बड़ा अपमान किया, हमें भिखमंगा कहा और ओ बृहस्पतिवार तेरी जब बिटिया ने भिखमंगा हमें बताओ, तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे के कुआं में गिरा है। इससे पढ़कर अपराध मुँह इस मुँह से कहना ठीक नहीं। पूनम अब ऐसी हालत में ब्राह्मण का रुकना ठीक नहीं। कहा कि हम नहीं रुकेंगे। बृहस्पतिवार हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, गुरुदेव आप जो भी दंड देना चाहते हैं हमें स्वीकार है, आप जो भी कहना चाहते हैं हमें स्वीकार है, लेकिन आप हमें छोड़ करके मत जाइए। कहा तो एक बात सुन लो, हमारी बेटी देवयानी जब दुल्हन बन करके जाएगी, तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा को दासी बन करके जाना पड़ेगा। अगर इच्छा है तो हम यहाँ रहेंगे। बोले हमें मंजूर है। तो महाराज शर्मिष्ठा ने विचार किया है कि हमें दासी बन करके जाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, देवयानी जाती है तालाब पर स्नान करने के लिए। शर्मिष्ठा सभी सहेलियां जाती हैं, लेकिन वहां देवयानी का कुछ मन नहीं लगा। देवयानी एक अलग दूर जाकर के बैठ जाती है। वहां पर महाराज याद का घोड़ा बना हुआ था। अब देवयानी ने विचार किया, इसका मतलब है कि महाराज याती भी यही कहीं बैठे होंगे। देखा महाराज आप उस दिन चले गए, पिताजी ने आपको घर पे बुलवाया है। बोले तो ठीक है चलो। अब देवयानी ने घोड़ा की लगाम को पकड़ा, देवयानी आगे आगे, महाराज याद पीछे पीछे। जैसे ही पहुंचे बैठा लिया शुक्राचार्य जी ने। महाराज याती तो बड़े अच्छे राजा हैं, बेटी भोजन करवा। महाराज यात को भोजन करवाया। देवयानी बोली पिताजी हम इन्हीं के साथ में विवाह करना चाहती हूँ। पूछा क्या तुम मेरी बेटी देवयानी के साथ विवाह करोगे? बोले बिल्कुल। आज विवाह हुआ है देवयानी की, हमने याती के साथ पड़ी है। विवाह जब हुआ, विदाई का जब समय आया है तो समझा दिया है। और ये रूपेश गोस्वामी सनो अवनीश गोस्वामी जोशी गांव जगन्नाथपुर से ये नोटों के हाथ से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, प्रभु से यही कामना करते हैं।
महाराज कहा कि मेरी बेटी देवयानी दुल्हन बन करके जा रही है, शर्मिष्ठा दासी बन करके जा रही है, लेकिन शर्मिष्ठा से कोई भी बिल्कुल मतलब मत रखना, इससे कोई मतलब मत रखना। बोले ठीक है। अब महाराज याती जब लेकर के गए तो देवयानी को एक अलग महल में छोड़ा है और शर्मिष्ठा को एक अलग महल में छोड़ा है, दोनों को अलग अलग महल में छोड़ा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवयानी के दो बालक हुए, यदु और त्रवश। अब एक दिन की बात थी, महाराज याद शर्मिष्ठा के महलों से निकलते हुए जा रहे थे। शर्मिष्ठा ने सारा दिया, महाराज कभी आप हमारे महलों की तरफ नहीं आते हो, कभी नहीं आते हो, क्या बात है ये बताइए। दूल्हे की शादी में जो दहेज मिलता है उस पे अधिकार किसका होता? बोले दूल्हे का। कहा तो हम भी आपके घर में एक दहेज के रूप में आई हूं, लेकिन आप कभी नहीं आए। ऐसा करो आज हमारे महलों में ही भोजन करोगे क्या? हाँ। बोले चलो। आज महाराज याती शर्मिष्ठा के महलों में गए, भोजन किया। कहा कि शर्मिष्ठा अब हम चल रहे हैं, दरबार को देर हो रही है। तो जैसे ही महाराज याती चले एकदम से हाथ को पकड़ लिया, महाराज आप जा रहे हो लेकिन अब भूल नहीं जाना, आते जाते रहना। शर्मिष्ठा बोली महाराज चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले। शादी को डरो है नजर भर के देख ले, शादी को डरो है नजर भर के देख ले। चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले। आज धरो महाराज याद वहां से चले जाते हैं और ये नोटों के ओर से हमें सम्मानित कर रहे हैं कन्हैया बघेल यज्ञपति महाराज, उनके सुपुत्र हैं। ये नोटों के ओर से हमें सम्मानित कर रहे हैं और शास्त्री जी को भी नोटों के ओर से सम्मानित किया है। 20-20 रुपए से समस्त साथियों को सम्मानित किया है। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरे रहे, प्रभु से यही कामना करती है। महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज धरो धीरे धीरे शर्मिष्ठा से भी बड़ा स्नेह हो गया। तो शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, अनुपुरु ध्रुव, 3 बालक हुए। अब महाराज एक दिन की बात थी, महाराज याती देवयानी के आंगन में बैठे भोजन कर रहे, और जब बैठे बैठे भोजन कर रहे तो बच्चे यदु और त्रवश बड़ा शोर कर रहे।
तो महाराज आती के मुंह से निकल गया कि देवयानी तुम्हारे दो ही बालक है और इतना शोर करते हैं कि ठीक से घर में भोजन भी नहीं करने देते हैं और शर्मिष्ठा के 3 बालक हैं, ये भी नहीं जान पड़ता है कि वो घर में रहते हैं या